है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये जनता दरबार है और रोज सुबह जनता दरबार यहाँ लगती है, तो आज क्यों नहीं जाने दे रहे जनता को अंदर? ये बताइए हमें। ये जनता दरबार है ये, और ये सुबह रोज जनता दरबार लगता है यहाँ पर, तो आज सुबह हमारे मार्शलों को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? हमारा ये बताइए। ये जनता दरबार है, विजेंद्र गुप्ता जी का ये जनता दरबार है ये, और रोज सुबह जनता दरबार लगता है, तो ये जनता क्यों नहीं अंदर जाने दे रही है? ये मिस मार्शलों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप लोगों ने सूचना दी थी आने की? हाँ, हमने सूचना दी थी, बिल्कुल सूचना दी थी हमने। हाँ, हमने ये लेटर दिया था वहाँ पर जाके बीजेपी कार्यालय में। हम आ रहे हैं, उन्हें पता था हम आ रहे हैं, इसीलिए तो क्या हमारी सुनेंगे? जब हमने उन्हें बनाया तो हमसे क्यों नहीं मिल रहा? किस बात का डर है उन्हें? हम तो दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं कर रहे ना, हम न्याय मांग रहे, अन्याय नहीं कर रहे। हम दिल्ली पुलिस के साथ देते हैं और हमेशा देंगे, लेकिन हम जनता लोग हैं ना, हम उनसे मिलने इंसाफ मांगने आए हैं। 2 साल से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? ये तो सत्ता में आ गए ना, लेकिन सत्ता में आते हुए भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने हमसे वादा किया था 60 दिन में हम आपको पक्का रोजगार देंगे। आज 60 दिन को 108 दिन हो गए हैं, फिर भी हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा। आज कहाँ है? नहीं, सब कोई मिलना नहीं चाहता, कोई हमें टाइम नहीं देना चाहता। मुलाकात होती है, 2 मिनट मिलते हैं कि आप बाहर बैठो, हम आ रहे हैं, कोई नहीं आता। 2 बंदे बुलाते मिलने के लिए, आश्वासन भी नहीं देते कि हम आपको रोजगार देंगे। हमारे को बोला था कि हमारे को जिताओ, हमने आपको जिताया, नहीं तो आप दिल्ली में आ नहीं सकते थे। आप आ गए तो अब रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से आप आए हो। हमसे मुलाकात हुई है 60 दिन के बाद? नहीं मैडम, नहीं, हमसे नहीं मिलते। मुलाकात होती है, विजेंद्र गुप्ता जी से 2 बार मुलाकात हुई है, दोनों बार आश्वासन दिया आपका काम चल रहा है। चल क्या रहा है? आप सामने आके बोलो ना। 108 दिन हो गए, आपने 60 दिन का बोला था। 60 दिन में आपको नियमित रोजगार देंगे पॉलिसी के तहत। हमारी सरकार लाओ, ये लाड़े लप्पे वाली सरकार को भगाओ। आज ये सरकार हमने भगा दी, केजरीवाल पंजाब में है, उसको भगाने वाले हम ही लोग हैं। वो भागता नहीं अगर 10,000 लोगों को रोड पे नहीं लाता तो। अब अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम होगा दिल्ली के अंदर में, इनका सोच, दिल्ली के अंदर में हम दिल्ली के बॉर्डरों से आंदोलन निकालेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे, जनता को बताएंगे झूठे वादे करने वाली सरकार है, और वो सरकार जो जनता के काम करने के लिए जनता से वादे करती है और वो पूरे नहीं कर पाती है। भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर में ये जुमले वाली सरकार है। जुमले के सरकार को पब्लिक को बताएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि जनता का आपको लगता है कि जनता का समर्थन आपके साथ है? जनता का समर्थन हमारे पास में बिल्कुल भरपूर है। क्यों है? क्योंकि हमने जनता के लिए जो काम किए हैं, कोविड के अंदर उनकी जान बचाने वाले नेता है क्या? कोई है क्या? सिविल डिफेंस का कर्मचारी हर एक घर के सामने खड़ा हो गया तो अपनी जान की बाजी लगाकर कि आपकी दिल्ली वालों की जान की हिफाजत करने के लिए। तो दिल्ली की जनता कि हमने बसों के अंदर भी सेवाएं करी है, हर जगह सेवाएं करी है। जो भी दिल्ली के अंदर में काम हुआ सिविल डिफेंस ने करा है। आज दिल्ली की जनता हमारे साथ में है, भरपूर समर्थन है उनका। वो कह रही है कि आप कहो तो हम दिल्ली के अंदर में सरकार जो चुनी है ना, इसके मुख्यमंत्री को भी चेंज करा देंगे। तो आपको लगता है कि आपका जो दबाव है ये दिल्ली सरकार को मजबूर कर सकता है? बिल्कुल करेगा, नहीं करेगा तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में, और करना पड़ेगा। ये भाजपा की सरकार है, ये दबाव में नहीं आ रही है। 3 सरकार 3 एमसीडी के अंदर, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर सरकार बना के दम नहीं पा रही है। तो इसे बताना चाहते हैं जनता है, उखाड़ कर फेंक भी देगी। 5 साल के लिए रख रखा है, इस घमंड में मत रहो, उखाड़ कर भी फेंक देगी दिल्ली के अंदर से आपको। हम दिल्ली पुलिस का गलत नहीं कह रहे, दिल्ली पुलिस हमारे को पूरा सपोर्ट कर रही है। बोल रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं आप वहाँ नहीं जा सकते, यहीं खड़े होकर बात करो। यहाँ से हम कैसे मैसे बोझा कितना देर चिल्ला सकते हैं हम? अरे हो सकता है आए हैं, गाड़ी आई है, अच्छी बात है, आइए तो गाड़ी हमसे मिलने। बहुत बहुत यहीं पर ही है विजेंद्र गुप्ता जी, वो लोगों की बात करें, वो इसी की गाड़ी में आए और वो आएंगे, अपने टीआरपी बनाएंगे, फेसबुक ट्विटर पे डालेंगे। हमने पब्लिक की सुनवाई करी है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो आए हैं इनको वोट दिए और ये अंदर बैठे अपने एसी में मजे में, और यहाँ पे प्रोटोकॉल लगा दिया कि कोई वहाँ पर नहीं जाएगा। हाँ, पब्लिक सुनवाई करते हैं ये लोग, अपनी जन सुनवाई लगाते हैं। रेखा गुप्ता जी भी लगाती है, ये भी हर शनिवार को लगाते हैं। पर ये नहीं आते हैं रेखा, जब
आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी आक्रोश है जो डीटीसी के मार्शल्स हैं जिनका इस समय नौकरी छूट चुकी है। एक बड़ा आक्रोश इनके अंदर दिखाई दे रहा है। आप पीछे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरा हल्ला बोल इन्होंने किया हुआ है। विजेंद्र गुप्ता अपना वादा पूरा करो, विजेंद्र गुप्ता अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मार्शल का रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। मार्शल एक्टर जिंदाबाद, मार्शल एक्टर जिंदाबाद, मार्शल एक्टर जिंदाबाद, मार्शल एक्टर जिंदाबाद, मार्शल एक्टर जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी संख्या में यहाँ पर आक्रोश है लोग डीटीसी बस मार्शल्स में। और देखना ये होगा कि सरकार अब अगला कदम इनके समर्थन में क्या उठाती है। क्या इन्हें नाउम्मीद होना पड़ेगा या दिल्ली सरकार इनकी मांगों पर सहानुभूति विचार करेगी। ये जनता दरबार। चलिए भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम नंदन है। मैं बस मार्शल में था, 8 साल नौकरी करी। 8 साल नौकरी करने के बाद सरकार ने हमें निकाल दिया। आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। रोड पे रोजगार लेने के जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि हम आपको रोजगार दें। क्या आपने कोर्स कर रखा है, कि किस बेस पे कोर्स कर रखा है, हमको उस बेस पे रोजगार दे। क्या कोर्स कर रखा आपने? हमने बोला हमने मार्शल की ड्यूटी करके आए 8 साल। तो कहते मार्शल है क्या, मार्शल है क्या? वो कहता है इसका सर्टिफिकेट दिखाओ मार्शल का। हमसे ऐसी ऐसी बात पूछते हैं जो हमारे पास है नहीं। हम 8 साल नौकरी करके आए हैं। आज बस से बड़ी बुरी हालत हो गई है हमारी। हम ये चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के, उनके पैरों पड़ के, कि हमें रोजगार, बस रोजगार दे दीजिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हम आप वर्दी दे दीजिए, हमें कोई गुंजाइश नहीं है। बस हमें रोजगार से मतलब है, बाकी किसी से मतलब। आज किसी विभाग में लगा दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और रोजगार अगर नहीं देती है सरकार तो बस बंदूक उठाइए, गोली से मार दीजिए।